जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटियां ना प्यार और आशीर्वाद। साथियों, सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है। ये बीच में 4-5 दिन गर्म रह गए थे और भाई हमारे तो सवेरे 4 बजे तक बूंदाबांदी चल रही है। कोई खास बरसात तो ही नहीं है, लेकिन ठंडी हवा चल रही है और सूर्य महाराज ने बिल्कुल दर्शन नहीं दिए हैं। लेकिन मैं फिर भी जो ये डोंगी पाखंडी ये रोजाना मंदिर में माथा टेक का और घंटा बजा का आया करे हैं, उसने अपनी भक्ति मानने हैं। मैं भी इसने अपनी तपस्या और भक्ति मानू। तक मैं अपना समाज में रोजाना समझाता रहूं, इन बुराइयों के खिलाफ जागरूक करता रहूं। हमारे जो ये निदान बेटे रास्ता भटकन लग रहे हैं, इसलिए आज भी इवारिया आया था पंचायत में, लेकिन फिर भी मैं भाई ये खेत में आया था घूमन बालक पागे ये लागे कण दादा बना देंगे बता दे। तो साथियों, आज मैं अपना बताऊं, भाई ज्यादा चढ़ रहा है। एक बसा बसाया घर क्यों कर जड़ गया, और एक माँ बाप का सारा और बाण का भाई, 2 बाणा का भाई, एक गिरी हुई लड़की ने वो तो भाई देखो, मैं अपनी नारी जाति का मान सम्मान करया करूं। हमारी जननी है, घर की लक्ष्मी हुआ कर है। लेकिन ये जो कुछ इस किस्म वाली औरत हो रही है, वो हमारी इस मातृ शक्ति पर कलंक हो रही है, नारी शक्ति पर कलंक हो रही है। कुछ गिरे मर्द मानस से वो भाई इस पर हमारे जो है ना मर्द शक्ति पर कलंक हो रहे हैं, पुरुष जाति पर कलंक हो रहे हैं। नहीं तो हमारा समाज बहुत ही बढ़िया है। आज भी कुछ आदमी रास्ता भटक रहे हैं, लेकिन सारा समाज एक सार नहीं होया है। तो उसका मेरे द्वारा फोन आ गया था एक छोरा का, दादा मैं कहा बेटा आड़े हमारा गांव में एक बहुत ही सीधा पदरा भोला मानस है, उसका एक छोरा था, वो ठीक पढ़ाई लिखाई कर रहा था, नौकरी लग रहा था प्राइवेट कंपनी में, और इसके माँ बाप संस्कारी खानदानी आदमी हैं। उसका बेचारे के कर्म माड़े थे, एक गलत लड़की तो शादी होगी और उन घने दिन काटे भी, लेकिन आखिर में आज वो उस लड़की ने मरवा दिया। और ये इसका घर वाले आ रहे हैं, ये न्यू कहें दाग दिवा दो, और वो इसके माँ बाबू और वो उसकी एक बाण आली व दूसरी आने लग रही है। वह न्यू कहे ना इसने मरवाया, हम तो डॉक्टरी करवाएंगे, या न्यू कहे है ना इसने खुद के में खाया पिया है। लेकिन हमारा शख्स है दादा के बाद ये न्याय मिल जाएगा, नहीं तो यह इस किस्म की गिरी हुई बेशा है। आज इनका उजाड़िया है यार, तो फरी हुए पछ फिर और किसी का उजाड़ेगी। लिमगा बेटा मैं आऊ हूं, भाई गांव नजदीक था, ज्यादा दूर नहीं था। तब इतने मगा रोको भाई, गांव वाले बोले जी कुछ तो इसके कारण उलटे हट रहे थे, और असी पड़ोसिया तो लड़ाई रखा करती। कुछ आदमी आ रहे, कुछ नहीं मानना है भाई, बिरजो बदरांड है कि तो थारे बालका ने फंसा देगी, थारे ऊपर कोई तमत ला देगी, उन्हें भी डरते दूर है हिस्से। मगा मैं आऊ बेटा, तो साथियों मोड़ चला गया, जाकर मैंने देखा वो छोरा लीला हो रहा था। वाक्य में उस टाइम कुछ खुआ पिया रखा था। तो पुलिस द्वारा फोन कर दिया, पुलिस आ गई। वो थानेदार ने देखा कि वो बाद में मैंने पता लग गया, क्योंकि उनकी कमाई तकरीबन वो अपना घर पहुंचाया करती है। छोरा तनख्वाह भी अच्छी लिया करता, घर के भी भाई खेती कैरी के
उसके वो बाबू करवा लिया करता, हुआ मेहनत मजदूरी पर लाकर किराया का ट्रैक्टर पर काम करवा लिया करता, और तकरीबन कमाई ने वो अपने पियर में भेजा करती। उन आगे उसने वो सच्चाई बता रखी थी। वो हल्का थाने में कहा के और उस थानेदार ने रुपये दिया है और उसने बताया कि न्यू बात हो रही है, रिपोर्ट हो तो इस केस में रफा दफा कर दाग दिवाना है। तो थानेदार आ गया, उसने आके देखा, बोला भाई इसका क्या करना है, आजकल वाले बालक बतेरे हैं, को कर्जा तले दब जाए, को किम्मा हो जाए, को किम्मा हो जाए है, खा पी का मर गया है, दे दे इसने दाग। लेकिन मन में इतना हुआ, वो थानेदार आया, उसके माँ बाप बूझ लिए थे कि उसकी बहन आ रही थी, उन्होंने सारी हकीकत बता दी थी। प्रधान जी हमने तसल्ली नहीं करी, और छोरा हमारा कहा करता बाबू या पहले किसी इसके संबंध चल रहे हैं, और मैंने यह समझा भी तेरी ली है, लेकिन मैंने यह डरा हुआ है, और यह मेरी साथ कोई भी अच्छा करवा सके है। तो वह हमने भी समझाई, वह जो छोरे की बहन आ रही थी उसने कही, अरे भाभी जो तूने पहले कर लिया वो कर लिया, लेकिन अपना घर बसा ले, फिर छोड़ दे, इनने शादी शुदा होगी तू, हमारा खानदानी संस्कारी घर है, क्यों बट्टा लावा है। लेकिन वह है बात भाई, बाण वाले की बाण जाना चाहे चाहे रूपये पटा ले, और जो यह गिरी हुई तिरिया हो है वह अपनी निवारती चाहे कितनी लाड लदा ले, सारी तिरिया एक सी नहीं होती, वह जो गिरी हुई तिरिया हो है वह कभी भी नहीं समझेगी। तो मगर भाई दरोगा जी इसमें लाश में गाड़ी में डलवाओ और इसका पोस्टमार्टम करवाओ। बोला मैं भी नहीं हारता, मगर भाई बात सुने, नहीं हुआ करता, मैं मीडिया वाला बुलाऊ हूं, इसकी वीडियो बनवाएंगे, वायरल होगी, फिर एसपी के पेश होंगे। मेरी उसकी कई वार्ताएं कहा सुनी हुई, फिर उसने सोची रहा कोई बात ना कि मैं आओगा, तो कई जागी बाप खा के मर रहा है, ले गए उसने पोस्टमार्टम करवा दिया। वो रिपोर्ट आ गई अगले दिन, उस दिन तो मगा भाई ले चलो इसकी बेचारे की भाई लाश की क्यों ब्रांड मट्टी करो, दाग दे दो, दाग दिवा दिया। तो वो अगले दिन वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली, इसमें वह बात आई, वो थानेदार दौरान फेर गए, बोला जी मैं पहले ना बताऊं था, मगर बताओ थे नहीं भाई, इस पर वो करो, इस ताई खुआ रखा है, किसने खुआ रखा है, मगर इसका घर वाले ने, या बचलन बताई, और थोड़ा रोया करता अपने माँ बापू आगे, अपना भाई आगे, अपनी बहन आगे, इसकी तफ्तीश करो, इसने गिरफ्तार करो। बोला जी हमने क्यों कर लिया, के सबूत से के वो है के कुछ से, मगर भाई ठीक से ना सबूत से तो साथियों हम बेरा पड़ा मैंने हल्का का डीएसपी तो रह गए, बताई मगर साहब न्यू बात से, फिर वो बोले ठीक से जब यह बात होगी खाकर मर गया होगा, ये तो बतेरे खुद कसी करे हैं, मगर नहीं जी एक बार इंक्वायरी करवा दो, नहीं तो आज यो मारा है, कल और किसी का न मारेगी, परसों और किसी का न मारेगी। तो डीएसपी ये कांड हुए पास भाई मीडिया वाले आए जाया करे हैं, मगर करवा दो, नहीं तो मगर ये मीडिया वाले आओ वहीं था, मैंने इनता ही कुछ कहनी नहीं, न्यू का न्यू चले जाएंगे। बोले जी ठीक है मैं कहूं हूं, उड़े थानेदार नहीं थी जानकार में जानू था, मैंने उसका नाम ले दिया, वह बड़ी खानदानी करती है, और ना वह रिश्वत लिया करती, और वह ठीक है हिसाब किताब से, इन घराना बसवाओ है, इन बाण बेटिया ने समझाओ भी है, समझाए तो नहीं मानती, तो इन्हें दूसरा बल भी समझाओ है, और बहुत उसने घर बसवा रखे उस बेटी ने। तो मगा जी उस पर इंक्वायरी करवा दो एक बार। बोले जी ठीक से, उसने डीएसपी ने उस दौरा फोन कर दिया, वह आ गई, मैं
बीवड़े बैठा था और 5-7 आदमी गांव वाले थे। उसने आकर मगा बेटी इसने पूछो, इन गांव वाले पर तसल्ली करो। उसने करी। 3-4 उसके साथ जेंट्स थे, एक और लेडी थी। दवाई पताइया पर पूछी, मर्दमान साहब पर पूछी, बता दी गांव वाले श्यामी तो ना बताओ, पाछा तो बता दे श्यामी तुम्हारा मैं क्यों लड़ाई मोल लो, इसका कि मैं ना बिगड़ा तो या तुमने सिद्ध देगी। मगर बेटी एक बाप नाली पाक है और पुलिस की दाल है, इस पर कार्रवाई कर दिया, सारी सच्चाई उगल देगी। क्योंकि मेरा पेटा भर दिया, इसमें खोट है। माँ बाबुआ ने भी भर दिया, एक आधा पड़ोसी नहीं बताइए, बाना नहीं बताइए। तो साथियों वह उसने लेगी तो मैं अपना घर आ गया। मेरा यकीन था कि यह बेटी जरूर होगा करेगी। उसका मैं नंबर लिया आया था, तो मैंने वो सांसी फोन कराया। मगा लाडो कह रहा, बोला अंकल जी वह बात पाई जो आप बताओ थे। मगा के किसने उठ ली, मेरा पहले तक किसी छोरे के साथ चल रहा था। मैंने मेरा बाबू आगे बताई भी थी, लेकिन वो नहीं मान्या। और मैंने मेरे तो वो छुट्टिया नहीं, मैंने इस ताई भी कही थी। फिर ये बोले हाँ, इसने मेरे ताई समझाई, मेरा घर वाला ने। मैं कहेंगे कोई बात ना। फिर मैं लालच में आएगी आके यो आड़े रहेगी, लीन में रहने लग जाएगी, तना रोकनिया टोकनिया को रहे तू बाहर चली जाएगी, आड़े करता तेरे पीछे पर तने मिले जाएंगे। और पुराना तरह मिला रहेगा, ये फेर पर फेर के बोलिया करो भाई। उसने बोले अंकल जी सारी बात हो गल दी, और हम उसका एक बार का रिमांड और लेंगे, मजिस्ट्रेट के पेश करके हो सके है कि तो और मैं कर रही हो पहला, और फिर उसकी वो जो बताओगी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 302 का, और जज के पेश कर देंगे। आगे कानून का काम है, मैं अपनी ओर से सही मुकदमा बना के भेजूंगी। मगर ठीक से लाडो, तो मेरी लाडो बेटी हो, मैं तुमने न्यू समझाऊ हूं, ये थारा दौर और बतेरे ऑक्शन है। तलाक ले लो, अपने बाप ने मां ने सच्ची बता दो, अब मैं तो न्यू न्यू गोबर खाने लग रही हूं, मैं तो डूब रही हूं, मेरा उनकी ब्याह ना करो। और भाई अब बताने के बाद भी जो माँ बाप उस छोरी या धनता ने ब्याह करे हैं वो भी गिरे हुए हैं, उनमें भी वो परमात्मा देखने लग रहा है। कितने कांड होने लग रहे हैं इस हमारे एरिया में। मेरे ख्याल में तो महीने में 5-7 केस ऐसे हो गया है। एक बहू ने छोरा मरवा दिया, अपना पति मरवा दिया, खडे ड्रामर फलाने नहीं बेरा नहीं किते, ये भी मुंडाल के उपाय बताऊ काट के बगा रखे थे टुकड़े, किस किस ढंग से ब्रांड में टीकर करने इंसान ने मारन लग रही है। तो तुम यो काम मत कराया करो। पहले तो मैं इस माँ बापा ना समझाऊ हूं, तुम उसने उड़े फूक दो, वह जड़ जा है। अगर वह गांव गुआंड गोत में डूब रही है तो उसे काट दो करते। अगर हमारा लेखा चाहे तो कितने भी मरे, और उसका थाने में लिखवा दो जाके, अगर हमने अमरी मान लिया, हम इसका आगे पीछे नहीं। अगर वह कितने दूर है तो उसकी करनी उसका आगे, और नंगड़ सा को साहूकार सा को कामयाब सा किसा है, उसने उड़े जाने तो फूक दे, उसने ब्याह मत, उसने आजाद कर दे तो जा उड़ाई, अगर हम नहीं बढ़ने देंगे। क्यों किसी का बुढ़ापा का सारन छीनने लाग रहे हो, क्यों किसी बना के भाइया ने बेआई मौत मरवाने लाग रहे हो। यो काम होने के बाद में उन बाना के दिल पे के बीतता है, और वो जिंदगी भर बेचारी रोए हैं। उनका जब माँ का जाया चला जा है, सीधे कोथलिया पर वो याद आओ, भात में वो याद आओ, और कोई दुख सको जब वो याद आओ, बेचारी जिंदगी भर रोए। और वो बूढ़े माँ बाप, उनका क्या हाल हुआ है देख लिया साहब। किसी का हरी बीमारी में मर रहा है, और किसी का भाई गांव में यो काम करवा रखा है, तो वो बेचारे रोए जा है। क्योंकि जवान बेटा जब माँ बाप का आगे चला जा है,
तो वो जिंदा जरूर है लेकिन जिंदा लाश रहे हैं। उनकी भूख भी खत्म हो जाए, उनकी नींद भी खत्म हो जाए, उनका सब कुछ खत्म हो जाए। तो मेरी लाडो बेटियों, जो काम बंद कर दो, सीधी बता दो अपने घर क्या न। और भाई तुम भी जो इनके माँ बाप से, मैं तो इस सरकार ने भाई कहने लग रहा हूं, सरकार तो सारी चीजा ने पापा ने खत्म कर सका, अगर कर पावा तो ये लिव इन लव मैरिज बंद कर दो। और जो इस किस्म के काम करे हैं, और वो छोरी नहीं को मैंने मेरा बाप ताई बता दी थी, उन माँ बापा की भी सजा होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए जो किसी बेकसूर बालक नंबर 1 पर तैयार खड़े रहे हैं। इसलिए मैं एक बार तुमने फिर समझाऊ, पहले भी बतेरे समझाए हो, अपने बालकों का ध्यान रखा करो। पढ़ाई के साथ साथ उनका ध्यान भी रखना जरूरी है। उनके साथ खातर तुम कमाओ हो, अगर तुम कमाई में लगे रहोगे, गाड़ी आ गई भाई, ये रेल के स्टेशन सब है हमारा, यो बाली गद्दी खेड़ी का आड़े के साथ कल्याण जा रही है। तो मैं आपको आशा करूं हूं आगे अपने बालकों का ध्यान रखोगे, और किसी का बालक कोई यो गलत काम कर रहा है तो किसी का बेटा की किसी की बेटी की जिंदगी नहीं उजाड़ोगे। आजकल ये बतेरे छोरे भी पहले यो काम कर रहे हैं, और फिर उनके वो माँ बाप कोई छोरा लको कर रख ले है, बात न पता नहीं को बताओ तो नहीं मानना है, छूट जाएगा रे पंडा अपने ने बह ले भूल जाएगा। यो काम मत कराया करो। उनके भी वो पुलिस लेकर आने लग रही है, जो उन तो पहले वो हैं लव मैरिज वाले हो हैं, लिव इन वाले हो हैं, ब्याह में बेइज्जती हुआ है, उड़े रिश्तेदार भी हो, सब कुछ हो है। इसलिए पहला नंबर पर अपने बालकों का ध्यान रखो, पढ़ाई के साथ साथ उनका चाल चलन पर, रहन सहन पर, यारी दोस्ती पर ध्यान रखा करो, और उनके फोन कंगाल दिया करो। आजकल तो सारी जन्म कुंडली कर्म कुंडली में फोन ना मोह है। अगर कोई सा गलत काम कर रहा है तो उसने उड़े गूगल पर खाने दो, किसी के निर्दोष बेटी या बेटे की जिंदगी बर्बाद ना करो। तो साथियों, कर दिया करो शेर, बचा लो जमाना ने, बहुत सी जान बेआई जान लाग रही है, बहुत आदमियों के बुढ़ापे खराब होने लग रहे हैं, बहुत बालक जवानी में मरने लग रहे हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं देखा होता, उम्र का पहला पड़ाव पर। बचा लो समाज में। और भाई सरकार तो लड़ाई लड़ने लग रहे हैं, ये 2-3 कानून नाम सुधार हो जाए, इससे हमारा समाज बच जाए, बाणा के भाई भी बच जाएंगे, माँ बापा के बेटे भी बच जाएंगे, उनकी बेटी भी बच जाएंगी, उनकी इज्जत भी बच जाएंगी। लेकिन भाई सरकार नहीं मान रही, मैं लड़ाई जारी रखूंगा, आप साथ दोगे तो एक दिन हमारी जीत भी होगी। तो साथियों, कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।